नमस्ते सभी को। फिजिक्स मीटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। मैं विक्रम शर्मा आप सभी का इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका जो पेपर है अभी उसकी तैयारियों में आप लगे होंगे। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन प्रमेय, बीएससी सेम सेकंड का यूनिट फर्स्ट का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रीन प्रमेय। क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन बस इतना आएगा यहाँ पे, ग्रीन प्रमेय या तो ऐसे आएगा ग्रीन प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, या ऐसे आएगा कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू φ1 डॉट नेबुला φ2 हो तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो कि इसके बराबर ये होता है या इसके बराबर ये होता है। तो ग्रीन प्रमेय ज्ञात करने के लिए बस सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए, इतना, ठीक है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा अभी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू φ1 वेक्टर डॉट नेबुला φ1 डॉट नेबुला φ2 है तो ये सिद्ध करो। तो सबसे पहले हमें जो दिया होगा क्वेश्चन में वो ये दिया होगा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू φ1 डॉट नेबुला, ये φ1 वो नेबुला के ऊपर वेक्टर आएगा φ2, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो क्या करना है, तो अब देखो कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है ए का एज इट इज़ रखना है, φ1 को भी एज इट इज़ रखना है। इस नेबुला की वैल्यू ये होती है बच्चों, नेबुला की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई के, डेल अपॉन डेल वाई जे के, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये वैल्यू होती है इसकी, ये इस पर रख दी, ये वैल्यू होती है रख दी। आगे φ2 है तो φ2 रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो ये φ1 है तो φ1 है, ये φ2 का इसके अंदर ये फंक्शन होता है इसका, तो इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, डेल φ2 अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल φ2 अपॉन डेल वाई जे के, और ये डेल जेड के, इससे लिख दिया यहाँ पे। आगे क्या करना है कि φ1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, एक बार φ1 का इसके साथ में, एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, ये देखो मल्टीप्लाई करवा दिया है। ये समीकरण आ गई अपने पास में, ये समीकरण आ गई। अब इसका हमें क्या लेना है बच्चों, डाइवर्जेंस लेना है। उपरोक्त समीकरण का क्या लेंगे, डाइवर्जेंस। जैसे ये कोई भी एक ए वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो इसको लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो डाइवर्जेंस को इस, यानी ये कोई डाइवर्जेंस ए है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ले लिया हमने डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी ऊपर था ये ए, इसको लिखेंगे ये डाइवर्जेंस ऑफ ए। आगे देखिए ये टर्म थी, इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो इसको लिखेंगे नेबुला डॉट, और ये टर्म जो हमने लिख रखी है ये रही। अब ये इस डाइवर्जेंस की वैल्यू ये होती है, नेबुला की वैल्यू ये होती है, तो आगे इसको इस तरीके से अपने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका करवाना है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ में होगा, जे कैप का जे कैप के साथ में, और के कैप का के कैप के साथ में। इसका ये होता है आई डॉट आई, क्या होता है बच्चों, एक होता है, सभी को पता ही है। तो ये देखो डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ये रख दिया। आगे प्लस है तो प्लस, फिर आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पे, और आगे ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आ जाएगा प्लस है तो प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और आगे ये वैल्यू आ जाएगी। ये टर्म आ गई भी, अब क्या आ गई ये टर्म, अब ये टर्म आ गई। तो अब क्या करेंगे, ये इसका क्या करना है अपने, फिर अवकलन u इंटू वी से, ये दोनों फंक्शन है तो u इंटू वी से अवकलन करेंगे। कैसे होता है, u का अवकलन प्लस v को छोड़ दिया, प्लस u का अवकलन v का कर दिया, इस तरीके से होगा। तो पहले करेंगे φ1 का, या पहले φ1 को हमने छोड़ रखा है तो φ1 को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर φ2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और φ1 को छोड़ दिया। आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर देखिए, फिर जिसका किया था उसको छोड़ दिया, जैसे देखिए डेल φ2 अपॉन डेल एक्स छोड़ दिया, φ1 का करेंगे तो डेल φ1 अपॉन डेल एक्स, ये हो गया इसका अवकलन। यानी कि समझ रहे हो इस, यानी समझ रहे हो आप कि इसका अवकलन करके ये टर्म आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से, यानी इतनी टर्म आ गई, अब इसी तरीके से इसका करेंगे u इंटू वी से। तो देखिए फिर φ1 को हमने छोड़ दिया, इसका करेंगे डेल स्क्वायर φ2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, φ1 को छोड़ दिया, फिर आएगा प्लस, जिसको छोड़ा है उसको करें, यानी डेल φ1 अपॉन
यानी डेल फाई टू अपॉन इसको छोड़ दिया हमने, फाई वन का करेंगे तो डेल फाई वन बटे डेल वाई। ठीक है, इसी तरीके से ये जेड वाला हो जाएगा, यानी प्लस है तो प्लस आएगा, डेल स्क्वेयर फाई टू अपॉन डेल जेड स्क्वेयर, और फाई वन को छोड़ दिया, फिर प्लस में डेल फाई टू अपॉन डेल जेड को छोड़ दिया, फाई वन का करेंगे तो डेल फाई वन अपॉन डेल जेड। इतनी बात समझ आ गई क्या रहे। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। अब देखिए इनमें से, अब देखिए बच्चों क्या देखना है कि इनमें देखिए ये फाई वन की वैल्यू है, ये फाई वन का कोफिशिएंट है, ये फाई वन का कोफिशिएंट है। इनमें से फाई वन कॉमन लेकर के इसको अलग लिख दिया, और प्लस में फिर इन सभी को एक साथ अलग अलग करके लिख दिया। इस तरीके से बात समझ आ रही है। अब क्या करना है, अब वन वन वाला एक साइड करना है, टू टू वाला एक साइड करना है। तो देखिए भी पहले देखिए ये फाई वन हाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेबुला स्क्वायर लिख सकता हूँ, किसका फंक्शन है, फाई टू का। तो इस पूरी टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया। ठीक है, ये रहा। अब आगे देखिए फिर अब देखिए कि ये वैल्यू थी डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स और डेल फाई वन अपॉन डेल एक्स। इन सभी को अलग अलग करके लिख देंगे, वन वन वाले को और टू टू वाले को, इन सभी को इस तरीके से लिख दिया। पहले वन वन जैसे डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, यानी ये वन वाला है, इधर ये वन वाला है, इधर ये वन वाला है, इन सभी को लिख दिया। इन प्लस में आ जाएगा और यूनिट वेक्टर आ जाएंगे, और इसके बाद में क्या लिख दिया हमने, टू वाले को लिख दिया, और इनको वापस डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो यही आ जाएगा। देखो आई कैप का आई कैप के साथ में वन होता है, आई कैप का आई कैप के साथ में, फिर देखो जे कैप का जे कैप के साथ में, के कैप का के कैप के साथ में ऊपर वाली टर्म आएगी। इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये आ जाएगा एज इट इज़ बराबर, ये वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। आगे प्लस है तो प्लस, ये देखो ये नेबुला और फाई वन लिख सकते हैं, प्लस में नेबुला फाई टू इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यानी ये गॉस डाइवर्जेंस पर में क्या होती है, ए डॉट डी ए इज इक्वल टू नेबुला डॉट ए डी वी होता है। ठीक है, तो अब देखिए नेबुला डॉट ए की वैल्यू तो ये रही, और ए की वैल्यू हमने शुरुआत में देखी थी, शुरुआत में ही हमने देखी थी बच्चों, ये ए की वैल्यू ये रही, और डी ए इज इक्वल टू नेबुला डॉट ए की वैल्यू ये आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फाई वन की जगह फाई टू की जगह इसमें फाई वन रखना है, तो यहाँ से फाई टू है तो फाई टू नेबुला डॉट फाई वन डी ए, और ये फाई टू नेबुला स्क्वायर फाई वन प्लस में नेबुला फाई टू नेबुला फाई वन और डी वी। ये जो कथन आया ये ग्रीन प्रमेय का पहला कथन है, ये जो कथन आया वो ग्रीन प्रमेय का पहला कथन है। अब दूसरा कथन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण आई है वो इसमें से घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, समीकरण नंबर 4 माइनस 5। अब घटाएंगे तो देखो इसमें से ये आ जाएगा, इनके नीचे माइनस आ जाएगा। अब ये और ये माइनस का बचेगा, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ये दोनों बचेंगे, इसको हम लिख देंगे आगे, ये रहा। ठीक है, बात समझ आ गई क्या। इसको घटाने से ये आ जाएगा डी ए और ये बच गया। तो यही पर ग्रीन प्रमेय के दोनों कथन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये अपनी ग्रीन प्रमेय बच्चों, ये क्या है अपनी ग्रीन प्रमेय, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से दोबारा देख लेना कि ये दिया हुआ आएगा, ये लिख दिया आपने। अब इसमें क्या किया है, नेबुला की वैल्यू रखी है, आगे फाई टू है। अब आगे क्या करेंगे, फाई टू का अंदर मल्टीप्लाई करवाया और कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करवा करके और फिर क्या किया, डाइवर्जेंस लिया, डाइवर्जेंस ले लिया, फिर क्या किया है, ये नेबुला डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी और डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। डॉट प्रोडक्ट करवाने से क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी और ये रही वैल्यू। अब ये वैल्यू आने के बाद में क्या करना है, ये वैल्यू आने के बाद में आप कुछ नहीं करना, बस ये समीकरण आ जाएगी। ये समीकरण आने के बाद में गॉस डाइवर्जेंस पर में लगानी है, वो लगा दी हमने, और लगाने के बाद में ये नेबुला डॉट ए की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रखनी है, ये आ जाएगा। फिर इंटरचेंज करना है किसका, फाई वन से फाई टू में, ये स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर इन दोनों स्टेटमेंट में से आपस में घटाएंगे तो ग्रीन प्रमेय की द्वितीय समीकरण आ जाएगी। ये अपनी ग्रीन प्रमेय थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, और मैं आपको अच्छे से बोर्ड पे करवाता। नेक्स्ट जो अभी थोड़ा टाइम के बाद हम क्या करेंगे, एक फुल कोर्स चलाएंगे बी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, उसके अंदर BSc सेम का निःशुल्क पूरा वीडियो लेक्चर सीक्वेंस टाइप देंगे। अभी तो ये दे रहे हैं क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम है,
और ये मतलब मेरा उद्देश्य था कि 9-10 मिनट के अंदर ये ग्रीन प्रमेय कंप्लीट हो जाए। और वैसे हम बोर्ड पे करवाते तो ये जो ग्रीन प्रमेय लगभग 15 से 20 मिनट या 25 मिनट की होती, तो तभी ये इतनी कम टाइम में और आपको समझ आना ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और है कि अभी आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।